अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ नैब रेफरेंस जो है वो दायर हो चुका है। सिर्फ रेफरेंस दायर नहीं हुआ, बल्कि वो और उसके साथ जो दिगर उसके साथी हैं, शरीक मुलजिम हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी भी नैब की जानिब से जारी हो चुके हैं। और अब इमरान खान के जो वारंट जारी हुए हैं वो फिर उनकी तामील जो है वो अडियाला जेल में कराई जाएगी। नैब को उनकी तहवील मकसूद है, क्योंकि अब ये मामला आप पूछेंगे तो मामला क्या है। मामला बड़ा वाजे है, आपने बहुत ज़्यादा सुन चुके होंगे। ये मामला है जिसे इसको दो टाइप इसके, कोई अलकादे ट्रस्ट केस कहता है और कोई इसको 100 मिलियन पाउंड स्कैंडल कहता है। ठीक है, अब आप समझ गए हैं, चूंकि 100 मिलियन पाउंड का स्कैंडल बरह रास्त अलकादर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जो इमरान खान एक रूहानियात बकौल इमरान खान रूहानियात की यूनिवर्सिटी बनाने चले थे। बुशरा बीबी उसमें फ्रंट मैन थी या फ्रंट पे लीड कर रही थी। और होता क्या है इसमें, बड़ा एक अजीब सा एक क्राइम हुआ जो ओपन है, सबके सामने है वो क्राइम। और उसमें मतलब उसकी सेहत से इनकार नहीं किया जा सकता उस क्राइम की, क्योंकि वो बाकायदा वो एक लीगली तौर के ऊपर एक क्राइम हुआ जिसमें कबीना को भी इन्वॉल्व किया गया। अब मामला क्या था? मामला बड़ा वाजे है। मामला ये है कि मलिक रियाज की जानिब से कोई मनी लॉन्ड्रिंग की गई और बरतानिया की जो क्राइम एजेंसी है उसने वो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ ली, पैसा पकड़ लिया। तो पता चला कि ये पाकिस्तान का पैसा है। तो उन्होंने जो है वहाँ की अदालत ने भी फैसला किया, तो उस फैसले के मुताबिक वो पैसा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया ने हैंड ओवर किया। ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, चूंकि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, पाकिस्तान से पैसा जा रहा था, तो वो हुकूमत पाकिस्तान को पैसा जो है वो दिया गया। ठीक है, अब होता क्या है, चूंकि क्राइम हुआ था, उस क्राइम के उसमें पैसा 190 मिलियन पाउंड वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में आया। अब चे जाया कि वो ख़जाने में जमा होता, यहाँ पे एक वारदात डाली गई, बड़ी बरीक किस्म की वारदात है जी। वारदात क्या डाली गई? मलिक रियाज इधर बैरिया टाउन कराची का केस था सुप्रीम कोर्ट में, और मलिक रियाज ने यहाँ पे 460 अरब रुपए जमा कराने थे। अब मलिक रियाज का ये था कि मैं ये जो पैसे जमा कराने हैं, और साफ ज़ाहिर है एक केस तो उसने कोई 20 या 25 अरब की एक केस दी थी, और ये 190 मिलियन पाउंड उसने देना था। तो ये कोई 35 अरब रुपए या कुछ इस टाइप की रकम शायद बनती है। मेरा हिसाब किताब इस हवाले से, पैसों के हवाले से बहुत कमज़ोर है, क्योंकि पैसे आते हों तो पता चले ना। तो बहरहाल तो 190 मिलियन पाउंड ही हम कहेंगे, आप खुद हिसाब किताब लगा लेना। तो उसने 190 मिलियन पाउंड जो एक जुर्म की सूरत में आए और हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होने थे, वो जो है वो मलिक रियाज को वापस कर दिए गए कि आप इसको यूटिलाइज करें, इधर दें उधर दें, सुप्रीम कोर्ट में जमा करें, जो भी करें, ताकि आप अपनी किस्त दें जो सुप्रीम कोर्ट में आपने सबमिट करानी है। और उसके बदले मलिक रियाज से फेवर ली गई, और वो फेवर अलकादर ट्रस्ट में ली गई। मलिक रियाज ने उसको ज़मीन एक्वायर करके दी, बाकी फैसिलिटेशंस की, और उसमें बहुत सारे वो हीरे के, और उस टाइम भी आया था कि वो मलिक रियाज की बेटी की कोई शायद ऑडियो अभी आई थी बुशरा बीबी की, कि वो ये हीरे के जो वो भी दिए जाए, क्या ना, नेकलेस भी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो यूँ वारदात अब डाली कैसे गई? देखिए, अब वो पैसे चूँकि पाकिस्तान के पास आए, तो अब इमरान खान होली सोली तो उसका फैसला कर नहीं सकता था, क्योंकि अल मुस्तफ़ा अपेक्स का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो माने होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव अपने तौर पे कोई इस टाइप का फैसला नहीं कर सकता, उसको कबीना से मंजूरी लेनी होती है। तो उस दिन कबीना के मखसूस लोगों को बुलाया गया, ठीक है, सबको भी नहीं, और जो इमरान खान के एतमाद के लोग थे और जो उसके पक्के लोग थे, उनको बुला के, और ये पैसों के हवाले से कबीना की मंजूरी हुई, और उस मंजूरी के बाद वो पैसे मलिक रियाज के खाते में फिर से डाल दिए गए। जो बरतानिया से मलिक रियाज से जो जब्त किए गए बरतानवी हुकूमत ने, वो पाकिस्तानी हुकूमत ने मलिक रियाज के खाते में फिर से डाल दिए, एक बड़ी बरीक वारदात के ज़रिए। और ये वारदात पकड़ी गई है, यानी कि उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हैं, सब कुछ है। तो इस पर फिर इवन कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो
बैरिया टाउन वाला केस चला, उसमें भी ये चीज़ था कि ये क्राइम हुआ है, और वो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 190 मिलियन पाउंड की रकम है, वो रकम वो जो किस्तें मलिक रियाज दे रहा है, जो उसने 460 अरब देना था, उसमें उन्होंने ऐड नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा नहीं, ये क्राइम के, ये हुकूमत पाकिस्तान के पास रकम जाएगी, ये हम नहीं लेंगे, ये उस खाते में जमा नहीं होगी 460 में, उसको भी। तो यूं एक चीज़ बड़ी वाजे कट और क्लियर हो गई। तो उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, सिंपल सी बात है। तो नैब ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, अलकादर ट्रस्ट के मामले पे सारे हकायक सामने आए, और हकायक सामने आने के बाद अब नैब की जानिब से ये खबर आ रही है कि इसके ऊपर जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया गया है। नैब कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर किया गया है। साफ ज़रा जब रेफरेंस दायर होता है तो उसके बाद आप नैब की तहवील में ऑटोमेटिकली चले जाते हो। तो अब तहवील के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, और उसमें जो है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, मलिक रियाज, अच्छा उसके साथ जुल्फी बुखारी, अलकादर ट्रस्ट के जो नाजिम है वो, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी, फरा गोगी, फरा शहजादी जिसे आप कहते हो, फरा गोगी, शहजाद अकबर, और यूँ तकरीबन 9 लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर नामिनेट किया गया है। और अब उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। जो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे मैं इमरान खान का कह रहा हूँ, अडियाला जेल में है तो अडियाला जेल में उनके वारंट गिरफ्तारी की तमील की जाएगी। और जो कस्टडी में नहीं है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फरा शहजादी तो यहाँ पे नहीं है, बुशरा बीबी है, अब उनको भी गिरफ्तारी होगी उसकी, बुशरा बीबी तो होगी गिरफ्तार। लेकिन इससे आगे जो पाकिस्तान में फिर नहीं है, शहजाद अकबर हो गए, फरत गोगी हो गई, मलिक रियाज का आई एम नॉट श्योर, उसके विवरण तो हैं लेकिन वो कहाँ पे है, वो बहरहाल वो खुद एक बिग गन है, उसका फैसला क्या होगा वो भी वक्त बताएगा। लेकिन हो सकता है वो वादा माफ गवाह बन जाए, ये भी है, मलिक रियाज वादा माफ गवाह बनेंगे, सारे हकायक बता देंगे, तो शायद उसकी जान छूट जाए। जब सुल्तानी गवाह बन जाता है तो वो सारे हकायक बताएंगे, ठीक है। तो अब जो बाहर हैं उनको गिरफ्तार करने का मामला तो है, उनको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा ये मैं भी सोच रहा था। उसके लिए हो सकता है इंटरपोल की मदद ली जाए, शहजाद अकबर को बरतानिया से पकड़ा जाए, और फरत गोगी बरतानिया में है, स्पेन में है, अल्लाह नोज़ बेटर, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। तो वो जहाँ पे भी होगी तो उसके लिए इंटरपोल से के ज़रिए गिरफ्तारी हो सकती है। और नैब इस तरह के केसेस में गिरफ्तारियाँ बाहर से करता रहा है, इंटरपोल को इन्वॉल्व करके और रेड वारंट जारी करके जो है वो उनकी गिरफ्तारियाँ कोई इतनी ज़्यादा बैद नहीं है कि वो गिरफ्तारियों से बच जाएंगे। अगर नैब चाहेगी तो वो गिरफ्तार हो सकता है, लेकिन मेन अक्यूज जो मेन लोग बंदा है इमरान खान, वो तो ऑलरेडी पकड़ा हुआ है, बुशरा बीबी भी यहाँ पे है। तो ये दो तो है जो है ये तो मतलब फिक्स हो गए ना इस पूरे मामले में। तो बहरहाल ये एक अपडेट थी, मैंने कहा शेयर करूं। तो उस वक्त जुड़े रहिए, फिर तैयब बलोच के साथ एक नई अपडेट होगी तो हम इस पर ज़रूर वो करेंगे। तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।